नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 7 जनवरी रविवार शाम की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिसने एक चाकूबाजी की थी उसको पकड़ने में सफलता मिली है और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते थे। हेलावाड़ी के युवक सरफराज को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारने और पुलिस को पकड़ सको तो पकड़ लो का चैलेंज देने वाले कुख्यात बदमाश कुणाल बिलोदिया और डोरेमोन को पुलिस ने न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसको तोड़ भी डाला। 10,000 का इनामी बदमाश डोरेमोन अब अस्पताल में अपनी टांग का इलाज करा रहा है। उसके चक्कर में उसके साथ ही विनय गोस्वामी की भी लग गई, उसे भी जमकर तोड़ा गया। दरअसल डोरेमोन पटेल नगर का कुख्यात बदमाश है। हेकड़ी और अड़ी डालना उसकी फितरत में है। 29 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हेलावाड़ी के सरफराज को कहा सुनी के बाद कुणाल ने दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारे थे। इंदौर के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती सरफराज का इलाज अभी चल ही रहा है। इसी बीच दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़े डोरेमोन ने पुलिस को सोशल मीडिया पर चैलेंज कर दिया कि पकड़ सको तो पकड़ लो। 10,000 के इनामी डोरेमोन की घेराबंदी करने के लिए पुलिस खाक छानती रही। शुक्रवार शाम पुलिस को खबर मिली कि डोरेमोन अपने साथी विनय गोस्वामी के साथ खाक चौक से भैरवगढ़ तरफ जा रहा है। फिर क्या था, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखकर दोनों बगलामुखी माता मंदिर के पास कच्चे रास्ते पर भागने लगे। फिसलन होने से दोनों जमीन पर गिर पड़े और पुलिस ने दबोच लिया। डोरेमोन पर 5 और विनय पर 3 अपराध दर्ज है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लेगी। एसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से भी बदमाशी करते थे। 29 दिसंबर के जो शाम को जो घटना हुई थी खाक चौक के पास में, उनमें गिरफ्तार किया गया है और ये जो आरोपी है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते थे। इनके बीच में आपस में कुछ विवाद, कुछ झगड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते थे और इसमें पुलिस की हमारी जो एक डेडिकेटेड टीम है वो इसी काम में लगी हुई है और इस प्रकार के जो लोग उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी कई ऐसे जो चैनल्स हैं, कई वैसे जो कंटेंट्स हैं उनको ब्लॉक भी कराया गया है। बीती रात हुई जोरदार बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए मुसीबत बन गई। ग्राम बजराज खेड़ी में बारिश और ओलों ने जमकर तबाही मचाई। गेहूं और चने की फसल बर्बाद हो गई। लहसुन और आलू को भी नुकसान हुआ है। कृषक अरविंद आंजना ने बताया जंगल में कई पक्षी और जानवर भी मारे गए हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रजराज खेड़ी पहुंचे। वे खेतों में पहुंचे और फसलों की स्थिति को देखा। किसानों ने उनसे नुकसान के मुआवजे की मांग की, जिस पर उन्होंने जल्द मुआवजा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा ग्राम गोंदिया में भी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। बारिश से गेहूं, चना, आलू और मटर फली खराब हो गई। किसानों ने त्वरित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। शनिवार को विधायक रामलाल मालवीय और नायब तहसीलदार अनु जैन ने सर्वे किया और किसानों से बात की। उन्होंने शीघ्र ही किसानों को मुआवजा व बीमा राशि दिलवाने का भी आश्वासन दिया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व शनिवार को सिख समाज ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारे धर्म ध्वजा लिए निकले। फूलों की लड़ियों से सजे वाहन में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजित किया गया और सड़कों को बुहारते हुए समाजजन निकले। जिस भी मार्ग से नगर कीर्तन निकला, स्वागतों के फूल से सड़कें पट गई। महिलाओं ने भी पुरुषों का कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। दूध तलाई स्थित गुरुद्वारे से निकले नगर कीर्तन का समापन फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे पर हुआ। महेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के तहत शनिवार को नगर कीर्तन निकाला गया। 15 दिन से उत्सव चल रहा है। प्रभात फेरियों के समापन के बाद नगर कीर्तन निकाला गया। भाजपा नेता इकबाल सिंह गांधी ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर नगर कीर्तन निकाला गया। 9 जनवरी को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। कार्यक्रम आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। उस प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये है कार्यक्रम यहाँ का। कितने दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है ये?
ये पिछले कुछ 10-15 दिन पहले से प्रोग्राम आरंभ हुआ था। सबसे पहले प्रभात फेरियाँ निकली जो कि सुबह हर गुरुद्वारे से आरंभ हो रही थी। उज्जैन के जितने भी गुरुद्वारे हैं सभी गुरुद्वारे से प्रभात फेरियाँ आज निकली, जिसका समापन कल 7 तारीख को हुआ था। आज 8 तारीख को नगर कीर्तन के रूप में जो गुरुदेव है हमारे गुरु साहब है नगर भ्रमण के लिए है। ये गुरु सिंह सभा से आरंभ हुआ है नगर कीर्तन, और जिसका समापन सुख सागर फ्रीगंज में होगा। और कल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व कल 9 तारीख को पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस समय में ही आज हम यहाँ नगर कीर्तन निकाला जा रहा है और सारे हमारे सिख समाज के बंधु एवं बहनें माताएं सभी आज उपस्थित होकर आज हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। और विगत 15 दिन से प्रभात फेरियाँ भी नगर में निकाली जा रही है, जो हर परिवारों में जा जाकर वहाँ पर सत्संग करके कीर्तन करके हमारे गुरु का पर्व हम मना रहे हैं। इंदौर रोड के दीनदयाल उपाध्याय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित रत्न प्रिया ज्वेलर्स से खरीदी चांदी की पायल को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। ग्राहक का कहना है कि पायल उसने रत्न प्रिया ज्वेलर्स से खरीदी थी, जबकि दुकानदार का कहना है कि बिल उसकी दुकान का है लेकिन पायल का वजन कम है। ऐसे में कैसे मान लूं कि पायल उसके यहाँ की है। लाखन सिंह के मुताबिक उसने 4,300 रुपए चुकाकर 18 मई 2013 को एक जोड़ी पायल खरीदी थी। रुपयों की जरूरत होने पर वह पायल बेचने रत्न प्रिया ज्वेलर्स पर पहुंचा था। वजन करने के बाद दुकानदार रविंद्र सोनी ने लाखन सिंह को लौटा दिया और कहा कि यह पायल उसके यहाँ की नहीं है। पायल का वजन 3 ग्राम कम था। दोनों के बीच कहासुनी हुई तो सोनी ने खुद को भाजपा नेता बताते हुए लाखन को लौटा दिया। आखिर में लाखन अपनी शिकायत लेकर नीलगंगा थाने पहुंचा। इस संबंध में रविंद्र सोनी ने बताया कि बिल उनके यहाँ का है, लेकिन जो पायल ग्राहक बेचने आया था वह उनकी दुकान की नहीं है। पायल का वजन भी 3 ग्राम कम है। ऐसा खोटा सामान हम नहीं बेचते। सर मैं मतलब आज पाइजप को मतलब बेचने के लिए उसी ज्वेलर्स के पास गया, तो उस ज्वेलर्स ने मुझे ये कहा कि बिल बताओ। तो मैंने बिल दिखाया उसको। बिल दिखाने के बाद में वो कहता है कि बोले ये पाइजप मेरे यहाँ की है ही नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे यहाँ से खरीदी, ये बिल है मेरे पास में। तो वो गाली गलौज करने लगा और बोलने लगा कि मैं भाजपा का नेता हूँ ये वो। और उसके बाद में तो मेरे को ये कहने लगा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा तू। आवेदन वगैरह थाने पे मैंने आवेदन किया है और बताया कि मैंने श्रीमान महोदय इन ज्वेलर्स ने रत्न प्रिय ज्वेलर्स ने ऐसा ऐसा कहा मुझे और मैंने यहाँ से ये चीज़ खरीदी थी। मेरे पास एक सज्जन आए थे पुराना बिल लेके 2013 का कि ये एक पायल है, ये आपके यहाँ की है, इसको मैं वापस करना चाहता हूँ। मैंने उसको जब कांटे पे रखा तो मेरे जो बिल में वज़न लिखा हुआ था उससे वज़न उसका 3 ग्राम कम था। तो मुझे उस व्यक्ति के ऊपर भी डाउट हुआ और पायल पे भी डाउट हुआ कि ये मेरे यहाँ की नहीं है। और फिर वैसे भी 2008 की पायल, 8 साल हो गए उस पायल को, और वो उसना घिसी पीटी कुछ नहीं हुआ उसमें। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने उसको इनकार कर दिया कि भैया ये मेरा वजन मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे यहाँ की पायल नहीं है। इतना विषय है और कोई इसके अलावा कोई और उस प्रकार का कोई मार्का भी मैं सेल नहीं करता हूँ जिस प्रकार का वो मार्का है। तो मेरे को पता नहीं कहाँ से क्या लेके आया है। गंभीर बांध के कैचमेंट एरिया से पीएचई के दल ने मोटर पंप पकड़ा है। यह पंप चिकली के पास से बरामद किया। 3 एचपी के पंप से बांध का पानी चुराया जा रहा था। दल में शामिल सत्यनारायण, रमेश, सेवाराम, मनशाराम, प्रवीण गुंजल, रफी अहमद जेदी एवं महेश चौधरी जब चिकली के पास पहुंचे तो बांध से पानी खिंचता मिला। ऐसे में पंप की जब्ती की गई। अभी तक गंभीर बांध के कैचमेंट एरिया से 10 पंप जब्त किए जा चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि गंभीर बांध की क्षमता 2250 MCFT है और फिलहाल बांध में 1800 MCFT पानी संग्रहित है। पानी चोरी के कारण हर साल मई जून में शहर में जल संकट खड़ा हो जाता है। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा गंभीर नदी के सुरक्षित जल पर पेयजल संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। इसी के क्रम में आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा गठित सर्चिंग दलों द्वारा गंभीर के कैचमेंट एरिया के ग्रामों में लगातार दबिश जाकर नदी में अवैध रूप से चलती हुई मोटर पंपों को जब्त करने की कार्यवाही निरंतर चल रही है। आज इसी क्रम में ग्राम चिकली तहसील बड़नगर में एक 3 HP की ओपन वेल मोटर पंप को दल क्रमांक 1 द्वारा जब्त किया गया है। यह इस सीजन में 10वीं मोटर पंप जब्त की गई है। लगातार अभियान जारी रहेगा
और शहरवासियों को आगामी ग्रीष्म काल में पेयजल संकट करने का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हमारी ओर से निरंतर कार्यवाही चलती रहे। ग्रेसिम गैस रिसाव की जांच के लिए कलेक्टर ने दल गठित कर दिया है। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता वाले दल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एच.के. तिवारी और औद्योगिक सुरक्षा के उप संचालक अरविंद शर्मा सदस्य हैं। दल 4 बिंदुओं पर जांच करेगा। पहला, घटना किन परिस्थितियों में हुई। दूसरा, क्या ग्रेसिम में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे। तीसरा, क्या घटना को किसी तरह टाला जा सकता था। चौथा, घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। और अब खबरें दे दनादन। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह चिंता नहीं करें। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर गरीब बच्चों को पतंग वितरित की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रासायनिक की विक्रम यूनिवर्सिटी एवं जिला क्षय केंद्र ने आइकॉनिक सप्ताह आयोजित किया। फ्रेंड्स ऑफ उज्जैन फाउंडेशन एवं उज्जैन वाले फेसबुक ग्रुप की तरफ से माधवनगर अस्पताल में 15 फ्लावर बेड दिए गए। 2,12,000 कीमत के इन पलंगों की मांग अस्पताल प्रबंधन ने की थी। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इस समय। नमस्कार।